वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे आखिर क्यों मर्सिडीज, ऑडी, वोल्वो इन सब ने एप्पल को रिजेक्ट कर दिया है। फिर हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन की, फिर एचसीएल टेक और ओपन एआई के कोलैबोरेशन की, टोरेंट फार्मा की बात करेंगे, फिर हम एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करेंगे। आखिर क्यों डिफेंस सेक्टर का जेन टेक्नोलॉजीज का शेयर एक ही दिन में 5% का रैली कर गया। फिर हम बात करेंगे अर्बन वॉल्ट की। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है आईडीबीआई बैंक की। आईडीबीआई बैंक बहुत ही जल्द प्राइवेट बैंक बनने जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट और एलआईसी मिल करके अपना 60.72% स्टेक बेचने वाले हैं, जिसके लिए फाइनेंशियल बिड्स सितंबर तक बुलाई जाएगी। अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो अभी गवर्नमेंट और एलआईसी मिल करके 95% स्टेक रखते हैं आईडीबीआई बैंक का, और इस इन्वेस्टमेंट से 40,000 से 50,000 करोड़ मिलने की। और मैं आपको यह भी बता दूं कि शेयर परचेज एग्रीमेंट ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुका है। और अगर हम फाइनेंशियल्स की तरफ देखें, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि गवर्नमेंट जो है वो इसलिए सेल कर रही है क्योंकि ये बैंक लॉस में होगा या फिर ये बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा, तो मैं आपको फाइनेंशियल्स भी बता दूं। फाइनेंशियल्स ऐसे हैं कि आईडीबीआई बैंक का Q4 का प्रॉफिट 2051 करोड़ रुपए था, जो कि 26% ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और इस सेल के बाद यानी कि जो गवर्नमेंट और एलआईसी मिलकर 60.72% स्टेक बेच रहे हैं, उसके बाद क्या होगा कि जो बैंक का मैनेजमेंट है वो भी नए बायर्स के पास चला जाएगा। अगली बिजनेस न्यूज है अर्बन वॉल्ट की। अर्बन वॉल्ट अपना कोवर्किंग बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए FY26 में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है। फिलहाल गुड़गांव में 700 नए डेस्क ऐड किए गए हैं, जहां का सीट का जो प्राइस है वो 12,000 रुपए पर मंथ से स्टार्ट होगा। क्या होता है, जो आपका कोवर्किंग स्पेस होता है वहां पे एक बिल्डिंग में 10-10, 15-15 सीट्स होती हैं, मतलब कि कैबिन्स होती हैं, आप ऐसा समझ लो। और हर कैबिन में जो सीट होता है उसके हिसाब से प्राइजेस मिलते हैं। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं अगर आपको कोवर्किंग स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो। खैर, अगर हम कंपनी के टारगेट की बात करें तो अर्बन वॉल्ट का ये टारगेट है कि वो इस साल 250 करोड़ रुपए का एनुअल रन रेट अचीव करें, और इसके लिए कंपनी पुणे, नोएडा और बेंगलुरु में भी एक्सपेंशन कर रही है। फिलहाल इस वक्त 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस और 40,000 सीट्स ऑपरेट करती है अर्बन वॉल्ट। और अभी अभी ये न्यूज भी आई थी कि गुड़गांव और बेंगलुरु में प्रीमियम सेंटर्स लॉन्च हुए हैं, और पुणे के अंदर जो प्राइजेस रखे गए हैं वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल हैं, क्योंकि जो पुणे में प्राइस है वो 6,500 रुपए से लेकर के 8,000 रुपए पर सीट के रेट पर है। वहीं पे अगर आप बड़े शहरों में देखो, दिल्ली देखो, नोएडा, फरीदाबाद, तो आसानी से 9,000 से 12,000 पर मंथ का सीट मिलता है वहां पे। तो ये जो प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अगली बिजनेस न्यूज है एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक की जिसने पिछले 2 साल में 374% का रिटर्न दिया, और पिछले 5 सालों में 3,859% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। मैं बात कर रहा हूं जेन टेक्नोलॉजीज का, क्योंकि कल अचानक से जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर में 5% की रैली देखी गई, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया कि उन्हें लेजर बेस्ड मिलिट्री ट्रेनिंग सिस्टम के लिए पेटेंट मिल चुका है। और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई, इस शेयर में जबरदस्त रैली देखी गई। अब ये पेटेंट है क्या, मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, कंपनी ने जो किया है वो बहुत कमाल का चीज किया है। उन्होंने सिंगल ILU लॉन्ग पास फिल्टर नाम से एक पेटेंट रजिस्टर करवाया है, और ये कंपनी का अपना 54th इंडियन पेटेंट है। और अगर हम ग्लोबली देखें तो ये उनका 82 नंबर का पेटेंट है, यानी कि उन्होंने 81 पेटेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर करवाए हैं। और ये जो नया वाला पेटेंट है ये ऑप्टिकल फिल्टर, विजिबल और इंफ्रारेड लेजर बीम्स को एक सिंगल और स्टेबल आउटपुट में इंटीग्रेट करता है, जिससे कॉम्बैट ट्रेनिंग सिमुलेटर्स की एक्यूरेसी, रियलिज्म और रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ती है। अगली बिजनेस न्यूज है एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की, यानी कि LTTS की। थाइसन क्रप स्टीयरिंग और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें इंडिया के अंदर पुणे में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा, और इस सेंटर को थाइसन क्रप के लिए LTTS मैनेज करेगा। LTTS यानी कि वही एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। और इस चीज पे LTTS की CEO अमित चंदा ने ये कहा है कि ये पार्टनरशिप हमारी
हमारी मोबिलिटी लीडरशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। इलेक्ट्रिफिकेशन, हाइब्रिड सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल आर्किटेक्चर्स में हमारी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज है। और मैं आपको ये भी बता दूं, LLTS के पास 250 से ज्यादा प्रोग्रामर्स हैं, 350 पेटेंट्स हैं उनके नाम पे और 45 R&D लैब्स हैं। अगली बिजनेस न्यूज है एप्पल की। और जिस तरीके से एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है और जब लड़की रिजेक्ट करती है तो जो दर्द होता है लड़के के दिल के अंदर, वैसा ही दर्द एप्पल को हुआ होगा जब मर्सिडीज, ऑडी, वोल्वो, पोलिस्टर और रेनॉल्ट ने एप्पल के नए कारप्ले अल्ट्रा को यूज करने से मना कर दिया होगा, क्योंकि ये बड़ी ऑटो कंपनीज एप्पल के डैशबोर्ड कंट्रोल टेकओवर के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। इनका कहना है कि वो अपने खुद के डिजिटल इकोसिस्टम बनाना चाहती हैं, ना कि एप्पल के स्लीक आईफोन इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड होना चाहती हैं। कार मेकर्स ये नहीं चाहते कि एप्पल को पूरा कंट्रोल मिले उनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, जैसे कि स्पीड, फ्यूल, अलर्ट जैसे इंफॉर्मेशन पर और साथ ही साथ डिजिटल डैशबोर्ड पर। एप्पल ने कारप्ले अल्ट्रा को WWDC 2022 में लॉन्च किया था, जिसमें ड्राइवर अपने आईफोन से ही डायरेक्टली गाड़ी के फीचर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैप, म्यूजिक, टायर प्रेशर, AC और रेडियो तक कंट्रोल किया जा सकता है स्क्रीन टच बटन या फिर सीरी का यूज करके। और एप्पल का यह कहना है कि कारप्ले अल्ट्रा एक सीमलेस और कंसिस्टेंट इंटरफेस देता है अक्रॉस ड्राइवर डिस्प्लेज। लेकिन ऑटो मेकर्स को लगता है कि अगर एप्पल इतना कंट्रोल ले लेगी तो उनकी ब्रांडिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस वीक हो जाएगी, साथ ही साथ उनको एप्पल के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब बहुत सारी कंपनीज रेडी भी हैं, जैसे एस्टन मार्टिन पहला ऐसा ब्रांड है जिसमें कारप्ले अल्ट्रा आया है। साथ ही पोर्शे, हुंडई, किया और जेनेसिस इसे अडॉप्ट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन जैगुआर लैंड रोवर अभी भी सिस्टम को इवेल्युएट कर रहा है और यही चीज मैं समझ नहीं पाता हूं, आखिर जैगुआर लैंड रोवर डिसीजन लेने में इतना लेट क्यों करता है। या तो हाँ कर दे या तो ना कर दे। खैर, इस पूरे सिनेरियो पे और पूरे कंट्रोवर्सी पे वोल्वो के CEO हाकन सैमुअल्सन ने ये कहा है कि ऑटो मेकर्स को टेक कंपनी से सॉफ्टवेयर में कम्पीट नहीं करना चाहिए, जो जिसमें बेटर है उनका सिस्टम ही कार में यूज करना चाहिए। तो ये सब स्टोरी थी ऑटो कार मेकर्स की। लेकिन अब हम एप्पल के कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। एप्पल के कॉन्फिडेंस को भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि एप्पल को लगता है कि जब लोग कारप्ले अल्ट्रा का रियल एक्सपीरियंस देखेंगे तो डिमांड खुद ही बढ़ जाएगी और कार मेकर्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा इसे एडॉप्ट करने के लिए। बाकी तो वक्त ही बताएगा कि बिग ऑटो कंपनीज इनके सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं या फिर नहीं। अगली बिजनेस न्यूज है टोरेंट फार्मा की। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप लाइक बटन को हिट कर दें, लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल भी न करें। क्यों? क्योंकि पहले आप पूरी वीडियो देख लो और अगर आपको लगे कि हमने आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड की है और आप ऐसा फील करो कि हमें ऐसी ही बिजनेस न्यूज डेली चाहिए, तब जाकर के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना। और इससे पहले कि मैं टोरेंट की बिजनेस न्यूज शुरू करूं, आपको दो कॉन्सेप्ट समझने होंगे। पहला ओपन ऑफर और दूसरा CDMO। देखिए, जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी का ज्यादा हिस्सा खरीदना चाहती है तो वो पब्लिक को ओपन ऑफर देती है। यानी कि मान लो मेरी एक कंपनी है और सामने वाली की एक कंपनी है, तो मैंने बोला मैं आपका 40% शेयर या 50% शेयर खरीदता हूं और मैं आपको 10 रुपए में आपके सारे शेयर खरीदता हूं। तो जब मैं 10 रुपए के शेयर कंपनी से खरीद रहा हूं तो मेरे को एक ओपन ऑफर देना होगा पब्लिक को, यानी कि जो आम शेयर होल्डर्स हैं उनको, कि मैं आपका भी शेयर 10 रुपए में खरीदूंगा। और ये जो रूल है वो मैंडेटरी है सेबी के द्वारा, तो हर किसी को ये करना होता है। दूसरी चीज है CDMO यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये वो कंपनीज होती हैं जो दूसरी फार्मा कंपनीज के लिए दवाइयां डेवलप करती हैं और मैन्युफैक्चर करती हैं। जैसे एक आउटसोर्सिंग कंपनी होती है, सेम टू सेम यही काम है उसका भी, आप इसको आउटसोर्सिंग पार्टनर कह सकते हो। तो अब शुरू करते हैं टोरेंट फार्मा की न्यूज। टोरेंट फार्मा ने 25,689 करोड़ रुपीस के वैल्यूएशन पर JB फार्मा का कंट्रोलिंग स्टेक अक्वायर करने के लिए प्लान बनाया है। पहले फेज में क्या होगा कि 46.39% स्टेक 11,917 करोड़ रुपीस में लिया जाएगा। उसके बाद ओपन ऑफर होगा और इस मर्जर के बाद टोरेंट टॉप इंडियन फार्मा कंपनीज में आ सकती है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि JB फार्मा की CDMO और क्रोनिक थेरेपी प्रेजेंस टोरेंट को एक ग्लोबल ग्रोथ दिला सकती है। हालांकि जब भी
भी ऐसी चीजें होती हैं तो इंटीग्रेशन रिस्क भी होता है, लेकिन अगर हम टोरेंट की हिस्ट्री देखें तो उनका मर्जर एंड एक्विजिशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा है, क्योंकि पहले भी टोरेंट ने कंपनीज को अक्वायर किया था, जैसे कि एल्डर फार्मा को 2023 में खरीदा था, यूनिकेम को डोमेस्टिक बिजनेस मतलब जो उनका है 2017 में खरीदा था, कू रेशियो हेल्थ केयर को 2022 में खरीदा था। सो लेट्स सी टोरेंट फार्मा और जेबी फार्मा का इंटीग्रेशन कैसा होता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। अगली बिजनेस न्यूज है HCL टेक्नोलॉजीज की। HCL टेक ने ओपन एआई के साथ मल्टी ईयर पार्टनरशिप की है ताकि इंटरप्राइजेस में जनरेटिव एआई का यूज तेजी से बढ़ाया जा सके। HCL टेक ओपन एआई के मॉडल्स को अपने प्लेटफॉर्म्स जैसे कि AI फोर्स, AI फाउंड्री में इंटीग्रेट करेगा और इससे बिजनेस प्रोसेसेस मॉडर्न बनेंगे, कस्टमर और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस बेटर होगा। और HCL टेक अपने एम्प्लॉयज को भी चैट जीपीटी इंटरप्राइज और ओपन एआई टूल्स यूज करने देगी और ये डील ग्लोबल एआई एडॉप्शन को बूस्ट करने के लिए एक मेजर स्टेप है। और इससे पहले कि ये बिजनेस न्यूज खत्म हो, मैं आपको दो चीज बता दूं। पहली ये कि हमने एआई का एक प्लेलिस्ट बना रखा है, तो अगर आपको ये जानना है कि पिछले 9 महीने में एआई के फील्ड में चैट जीपीटी, डीप सीक या फिर इंडिया के अंदर एआई में क्या चल रहा है, तो आप वो बिजनेस न्यूज की प्लेलिस्ट देख सकते हो। दूसरा प्लेलिस्ट हमने बनाया है ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के नाम से, तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी सीरीज बहुत पसंद आती होगी। अगर आपका कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को छोड़ने से पहले हमें लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल न भूलें। और कल हम लोग फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूं कि प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।